साक्षात्कार, पानी और इज्जत के बीच की जंग। प्रश्न। गीता, जब आपने पहली बार सरपंच की उस शर्त का सामना किया, उस पल के बारे में कुछ बताएंगी? आपके मन में क्या चल रहा था? गीता, सबसे पहले तो लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर गुस्सा आया कि यह आदमी मुझे एक चीज समझ रहा है जिसकी कीमत पर पानी मिलेगा। लेकिन जब मैंने घर की तरफ भागते हुए अपनी मां का चेहरा देखा और फिर घर में प्यास से तड़पते छोटे भाई बहनों को देखा, तो गुस्सा डर में बदल गया। मेरे मन में बस एक ही बात थी, मेरी वजह से पूरा परिवार प्यासा मरेगा क्या? प्रश्न। हनुमान जी, एक पिता के तौर पर जब आपको पता चला तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? और फिर वह निर्णय कैसे आया कि आप वीडियो के जरिए सबूत जुटाएंगे? हनुमान, पहली प्रतिक्रिया, मैं उसे मार डालना चाहता था, लेकिन गुस्सा गरीब आदमी का पहला दुश्मन होता है। मैं जानता था कि हिंसा करने से सिर्फ मैं जेल जाऊंगा और मेरा परिवार और बर्बाद हो जाएगा। वीडियो का ख्याल वो तब आया जब मैंने देखा कि मेरी बेटी की आंखों में उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। वो मान चुकी थी कि यही उसकी किस्मत है। तब मैंने सोचा, नहीं, सिस्टम ने हमें लाचार बना दिया है, लेकिन इसी सिस्टम में एक ताकत भी है, सबूत की ताकत। अगर आवाज अकेली दब जाती है तो सबूत चिल्ला सकता है। प्रश्न। इस पूरे अनुभव ने आपके गांव को कैसे बदला? क्या सच में इतनी जल्दी बदलाव आ सकता है? गीता, बदलाव रातों रात नहीं आता। सरपंच के जाने के बाद भी लोग डरे हुए थे, लेकिन एक बड़ा फर्क यह हुआ कि अब महिलाएं चुप नहीं रहती। पहले यह बात चुपके में फुसफुसाहट में होती थी। अब हमारे गांव की महिला समिति में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो खुलकर बात करती है। दूसरा बदलाव यह है कि पानी अब किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि हमारा हक बन गया है। हर घर का नल अब समान रूप से चलता है। यह छोटा सा बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ी आजादी है। प्रश्न। आप दोनों की इस लड़ाई से उन परिवारों के लिए क्या संदेश है जो ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे हों? हनुमान, संदेश सीधा है, लाचारी आपकी नियति नहीं है। डर सबसे बड़ा शोषण का हथियार है और आज के जमाने में सबूत सबसे बड़ी ताकत है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, ताकत नहीं होती, लेकिन उसके पास सच होता है, और सच को दिखाने के तरीके आज मौजूद हैं। हिम्मत रखो, अकेले नहीं, दूसरे पीड़ितों को ढूंढो। एक आवाज दब सकती है, लेकिन 10 आवाजें सिस्टम को हिला सकती हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, वो हमारी इज्जत के लिए थी, और इज्जत की कीमत कोई शर्त नहीं लगा सकता। गर्मी का महीना था। राजस्थान के बाड़मेर जिले का छोटा सा गांव नीमला। तापमान 50 डिग्री के पार था। गांव का एकमात्र कुआं सूखने की कगार पर था। हर दूसरे दिन पानी आता और पूरा गांव अपने अपने मटकों, ड्रमों के साथ कुएं के चबूतरे पर जुट जाता। आज वह दिन था। सुबह के 6 बजे थे। कुएं के पास पानी भरने की कतार लगी हुई थी। अचानक चिल्लाहट सुनाई दी। गीता, एक 16 साल की लड़की, कतार से बाहर निकलकर भाग रही थी। उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा और डर का एक अजीब मिश्रण था। उसकी मां कमला उसके पीछे दौड़ी। गीता, रुक बेटी, क्या हुआ? लेकिन गीता नहीं रुकी। वह सीधे अपने घर की तरफ भागी और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कतार में खड़ी औरतों के चेहरों पर एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। वे एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं, मानो कुछ पूछ रही हों, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सिर्फ एक आवाज थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। गीता के रोने की आवाज, जो बंद दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही। गीता के पिता हनुमान राम एक दिहाड़ी मजदूर थे। वह शाम को घर लौटे तो घर में मौत जैसा सन्नाटा था। गीता अपने कमरे में बंद थी। कमला चुपचाप रोटी बना रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। क्या हुआ? हनुमान ने पूछा। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आग को देखती रही। रात में जब हनुमान ने जोर देकर पूछा तो कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि कैसे सुबह कुएं पर सरपंच ओम प्रकाश ने गीता को अलग बुलाया था। कुएं के पीछे के छोटे से कमरे में, जहां मोटर का स्विच रहता है। उसने गीता से कहा था कि अगर उसके घर को रोज पानी चाहिए तो गीता को हफ्ते में 3 दिन उसके घर आकर सफाई का काम करना होगा, अकेले, शाम को। यह तो बस बहाना है, कमला ने सिसकते हुए कहा। पूरे गांव को पता है सरपंच की नीयत क्या है। उसकी नजर हमारी बेटी पर पिछले 6 महीने से थी, लेकिन अब तो वो खुलकर शर्त रख रहा है
पानी के बदले मेरी बेटी। हनुमान का खून खौल गया। वह उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? सरपंच से पूछने उसकी हिम्मत कैसे हुई? पूछोगे तो क्या होगा? कमला की आवाज में हताशा थी। कल से हमारे घर पानी आना बंद हो जाएगा। तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। पूरा गांव उसका है। पुलिस थाने में उसकी पहुंच है। हम गरीब हैं हनुमान, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अगले दिन हनुमान के घर का नल सूखा रहा। पूरे गांव में सिर्फ उसके घर पानी नहीं आया। यह एक संदेश था, एक चेतावनी। गीता ने 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन जब घर में पीने का आखिरी घड़ा भी खाली हो गया और उसके छोटे भाई बहन प्यास से रोने लगे, तो गीता ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा पत्थर जैसा बेदर्द हो चुका था। उसने अपनी मां से कहा, कल से मैं सरपंच के घर जाऊंगी। गीता ने जाना शुरू किया। हर दूसरे दिन शाम को घर में पानी आने लगा, लेकिन उसकी कीमत हर शाम गीता के चेहरे पर साफ दिखती। वह बोलना कम कर चुकी थी। उसकी आंखों में चमक गायब हो गई थी। हनुमान से रहा नहीं गया। एक दिन वह सीधे गांव के मुखिया बुजुर्ग गंगाराम के पास गया। गंगाराम ने दुख भरी आंखों से उसे देखा। बेटा हनुमान, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन ओम प्रकाश सरपंच है। उसके पास पैसा है, ताकत है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम कहोगे कि उसने तुम्हारी बेटी को नौकरी पर रखा है। वो कहेगा कि तुम्हारी बेटी खुद पैसे कमाना चाहती थी। इस गांव में कौन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा? सब उसके डर में जीते हैं। हनुमान ने एक आखिरी कोशिश की। वह बाड़मेर शहर गया और महिला थाने में एक महिला कांस्टेबल से मिला। उसने सारी बात बताई। कांस्टेबल ने सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन कहा, इसके लिए तुम्हारी बेटी की शिकायत जरूरी है। उसे खुद आकर बयान देना होगा। क्या वो तैयार है? हनुमान जब घर लौटा तो उसने गीता से पूछा। गीता ने डरते हुए, लेकिन फिर आवाज में एक अजीब सी पत्थर जैसी ठंडक के साथ कहा, पिताजी, अगर मैं शिकायत करूंगी तो क्या होगा? क्या सरपंच जेल जाएगा? या फिर हमारा पूरा परिवार इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा? हमारी इज्जत का क्या होगा? मेरी शादी कौन करेगा? मैं चुप रहना चाहती हूं। बस मेरे छोटे भाई बहन को पानी मिलता रहेगा। यह वह पल था जब हनुमान ने महसूस किया कि उसकी बेटी ने हार मान ली है। सिस्टम ने, समाज ने और उसकी अपनी गरीबी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह अन्याय को अपनी नियति मान चुकी थी। लेकिन हनुमान नहीं माना। उसने चुपके से एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा जिसमें वीडियो बनाने की सुविधा थी। उसने गीता को समझाया। पहले तो गीता ने डर से मना कर दिया, लेकिन जब हनुमान ने कहा, अगर तुम नहीं करोगी तो यह शोषण सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, आने वाली हर लड़की के साथ होगा। सरपंच की नजर अगले घर की लड़की पर पड़ेगी, तो गीता ने हामी भर दी। अगले हफ्ते जब गीता सरपंच के घर गई तो उसने अपने साधारण से सलवार कमीज के बटन में वह मोबाइल छुपा लिया था। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। वह वीडियो सब कुछ था। सरपंच ओम प्रकाश का घिनौना प्रस्ताव, उसकी धमकियां और गीता का डर। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे ओम प्रकाश कह रहा था, तुम्हारे पिता को काम से निकलवा दूंगा। तुम्हारा परिवार इस गांव में पानी की एक बूंद नहीं भर पाएगा। तुम चाहो तो अभी चली जाओ, लेकिन फिर कल से तुम्हारे घर वालों की हालत देख लेना। हनुमान उस वीडियो को लेकर सीधे जिला मुख्यालय गया। उसने वह वीडियो एक स्थानीय पत्रकार को दिखाया और फिर महिला आयोग के कार्यालय में जाकर एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करवाई। इस बार सबूत हाथ में होने के कारण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सरपंच ओम प्रकाश का गिरफ्तार होना पूरे गांव के लिए एक झटका था। कई लोगों के चेहरे थाजना खनैना Sekudana de kon monde Marokkan se direct on Sidamama to the Marmama Bamon Sequin Tarikan Makodi Star Marila Denusurkadi Drasanit and Dubakodich Padelamondi Sebudubana Mahoni Chanamoli Dalarani Seruta by Damako to Clawad or DD or Satiti Piamari Stedeladin a Runa Dusano Wino Beresco Senderas Sepamana Case Bunarona Moda Skmutopomidu Zamamara Morales Guardiamo Masulana Carbolo Mazzacarolunus Coachelus Carlo Shiruchis Actions und dann
पर राहत थी तो कई डर गए थे कि अब उनका पानी कौन चलाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव गीता के चेहरे पर आया। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही वह सालों से जमा हुआ रोना रो पड़ी। डर के सागर से निकलकर आजाद हवा में सांस लेने जैसा एहसास था। मामला कोर्ट में गया। ओम प्रकाश ने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके केस को कमजोर करने की कोशिश की। उसने कहा कि वीडियो फेक है। गीता खुद पैसे के लिए आती थी, लेकिन वीडियो सबूत मजबूत था। और जब कोर्ट ने गांव की कुछ और महिलाओं को गवाही देने के लिए कहा, जिनके साथ ओम प्रकाश ने पहले भी ऐसा व्यवहार किया था, तो एक एक करके 4 और महिलाएं आगे आईं। उन्होंने भी अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाई। पानी के लिए, राशन के लिए, अपने पति के काम के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। ओम प्रकाश को यौन शोषण, धमकी और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में सजा सुनाई गई। गांव में नया सरपंच चुना गया। पहला काम यह हुआ कि गांव के हर घर में पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की गई और एक महिला समिति बनाई गई जो किसी भी तरह के शोषण की शिकायत सीधे जिला अधिकारी तक पहुंचा सकती थी। हनुमान और गीता का परिवार आज भी उसी गांव में रहता है। गीता ने फिर से पढ़ाई शुरू की है। वह कहती है, उस वीडियो ने सिर्फ सरपंच को ही जेल नहीं भेजा, उसने मेरे अंदर का डर भी जेल में डाल दिया। अब मैं सांस ले सकती हूं। यह कहानी किसी एक सरपंच की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो गरीबी और जरूरत का फायदा उठाता है, और उस हिम्मत की है जो एक साधारण पिता और उसकी बेटी ने दिखाई, ताकि कोई और गीता पानी के लिए अपनी इज्जत न बेचने को मजबूर न हो।